नाजरीन, हम हर दिन आपके लिए फ़िक्र नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन लेकर आ रहे हैं। आज मुरखा 6 जून सन 2023 को यूट्यूब ने कंटेंट पॉलिसी के वायलेशन यानी मवाद के इश्तराक की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने के पादाश में दूरबीन की पूरी पेशकश यानी पूरी वीडियो डिलीट कर दी। हमने इस सज़ा से ये सीखा कि यूट्यूब पर कोई भी हसास वीडियो यानी ख़ास तौर पर मुर्दे की तस्वीर वगैरह ब्लर करके डालना है। हमारी वीडियो डिलीट कर दी गई, इसलिए नए सिरे से इस पेशकश को फिर से अपलोड किया जा रहा है। आपने आज की दूरबीन देख लिया था, जो लोग अब तक नहीं देख सके थे अब देख लें और अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ज़ल रहमान रहमानी। मुरखा 6 जून सन 2023 से हम आपके लिए फ़िक्र नज़र पर हर दिन सुबह 6 बजे एक नए अंदाज की बुलेटिन दूरबीन लेकर आ रहे हैं। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी तहरीक ख़त्म करने की तमाम अफवाहों की तरदीद की है। कबल अज़ीं कई मीडिया चैनल्स ने पहलवानों की जानिब से तहरीक ख़त्म किए जाने की खबरें शाये की थी। बालासोर ट्रेन हादसे में हलाक होने वालों की शनाख्त उड़ीसा हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है। इसके लिए डीएनए टेस्ट की मदद लेने की तैयारी की जा रही है। आज की दूरबीन में हम इस सिलसिले की अब तक की तमाम तफसीलात का जायजा लेंगे। भारतीय पार्लियामान की नई इमारत में अखंड भारत का नक्शा सियासी और सिफारती कशीदगी का सबब और मुस्तकिल मौजूए बहस बनता जा रहा है। साबिक नेपाली वज़राए आज़म और पाकिस्तानी हुकूमत के बाद अब बांग्लादेशी रहनुमा भी इस नक्शे के पीछे छुपे मकासद पर नाराज़ हैं। आज की दूरबीन से हम इस अखंड भारत के नक्शे को गौर से देखेंगे। भारत और अमेरिका के दरमियान दिफाई सनअती ताउन पर 2 फरीकी मीटिंग में तारीखी मुआहदा हुआ है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और अमेरिकी दिफाई सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन की मुलाकात के बाद भारत के लिए क्या खास हुआ है, आज की दूरबीन से हम इस खबर की तफसील देखेंगे। अवधेश राय कत्ल मामले में मुख्तार अंसारी को अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। इस खबर की भी तफसील जानेंगे। अमीर शरीयत हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी सज्जादा नशीं खानका रहमानी मुंगेर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मुंतखब होकर पहली बार पटना तशरीफ़ लाने पर इमारत शरिया में एक बावकार इस्तकबालिया इजलास का इनेकाद किया गया। कैसा था इस्तकबालिया इजलास और कौन कौन सी बड़ी शख्सियतें इसमें मौजूद थीं, आज की दूरबीन में हम साफ साफ देखेंगे। सऊदी अरब की जानिब से जुलाई में यौमिया 10 लाख बैरल तेल की कटौती के ऐलान के बाद तेल की कीमतों में किस कदर इजाफा हुआ है, इसकी तफसील भी जानेंगे। मॉस्को में वज़ारत दिफा ने पीर के रोज़ दावा किया कि रूसी फोर्सेस ने मशरक़ी सूबे डोनेस्क में यूक्रेन का एक बड़ा फौजी हमला नाकाम बना दिया। इसकी पूरी रुदात जानने की कोशिश करेंगे। भारतीय जूनियर खवातीन हॉकी टीम ने खवातीन के जूनियर एशिया कप 2023 के अपने दूसरे मैच में पीर को मलेशिया को 2-1 से शिकस्त दे दी। रमेश कृष्णन भारतीय टेनिस के ऐसे स्टार खिलाड़ी रहे जिन्होंने कौमी सतह से लेकर बैनुल अक़वामी सतह तक टेनिस का अपना शानदार सफर मुकम्मल किया। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फ़िक्र नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। रेसलर साक्षी मलिक ने वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात के बाद तहरीक ख़त्म करने की तमाम अफवाहों की तरदीद की है। अफवाहों का बाजार गर्म होता देख साक्षी मलिक ने फ़ौरन ट्वीट किया और कहा कि यह खबर बिल्कुल गलत है। इंसाफ की लड़ाई में न उनमें से कोई पीछे हटा है और न हटेगा। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ और बीजेपी के रुकने पार्लियामान बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुजाहरा कर रहे पहलवानों की तहरीक के सिलसिले में अफवाहों का बाजार गर्म नजर आ रहा था। दरअसल मुजाहरे में शामिल पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया के बारे में खबर सामने आई थी कि उन लोगों ने अपने रेलवे की मुलाजमत ज्वाइन कर ली है। इसके बाद कहा जाने लगा कि तहरीक खत्म होने के दहाने पर है। इस मामले में अब साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने वजाहती बयान दिया है। दोनों रेसलर्स ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि तहरीक खत्म होने की खबरें बेबुनियाद हैं। ये तहरीक अभी खत्म नहीं हुई है। दरअसल पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया को लेकर खबर रसां एजेंसी ANI ने पीर के रोज़ जानकारी दी थी कि उन्होंने इंडियन रेलवे की अपनी मुलाजमत फिर से ज्वाइन कर ली है।
इस खबर के सामने आने के बाद दावा किया जाने लगा कि साक्षी मलिक ने पहलवानों के धरनाओं मुजाहिरा से खुद को अलग कर लिया है। इस सिलसिले में खबर शाये होते ही साक्षी मलिक ने फौरन ट्वीट किया और कहा कि यह खबर बिल्कुल बेबुनियाद है। इंसाफ की लड़ाई में मैं न उनमें से कोई पीछे हटा है न हटेगा। उन्होंने कहा कि सत्याग्रह के साथ साथ रेलवे में अपनी जिम्मेदारी को साथ निभा रही हैं। इंसाफ मिलने तक उनकी लड़ाई जारी है। बराए करम कोई गलत खबर न चलाई जाए। साक्षी ने पीर के रोज यह भी कहा कि उन्होंने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। यह एक आम बातचीत थी। उनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि बृजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार हो। दूसरी तरफ पहलवान बजरंग पूनिया ने भी अपने एक ट्वीट में तहरीक खत्म न होने की वजाहत की है। उन्होंने लिखा है कि तहरीक वापस लेने की खबर महज अफवाह है। ये खबरें हमें नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाई जा रही हैं। आपको याद दिला दूं कि मुल्क के नामवर और तमगा जीतने वाले पहलवान 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर बीजेपी के रुकने पार्लियामान रेसलिंग एसोसिएशन के सदर बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे हैं। कई जमातों और तंजीमों ने भी इस हड़ताल की हिमायत की है। इसके बाद 28 मई को पुलिस ने पहलवानों को हटाकर जंतर मंतर पर एहतजाजी मकाम खाली करा दिया। इसके बाद से तहरीक के हवाले से तरह तरह की कयास आराइयां की जा रही थी। इसी दौरान पहलवानों ने तमाम अफवाहों की तरदीद की है। भुवनेश्वर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर विजय अमृता कलिंगे ने कहा कि उन्हें कुछ लाशों की शनाख्त करने में मसाइल का सामना है, क्योंकि लाश बहुत खराब हालत में है और चेहरों को ठीक से पहचान नहीं हो पा रही है। उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रिपल ट्रेन हादसे में रेस्क्यू मुहिम खत्म हो चुकी है और ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त भी शुरू हो गई है। जख्मी मुसाफिरों का मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज चल रहा है और कई को छुट्टी भी दे दी गई है। इस दरमियान उड़ीसा हुकूमत के सामने अब सबसे बड़ा चैलेंज उन लाशों की शनाख्त है जो लावारिस पड़ी हैं। जहां कुछ लाशें लावारिस हैं तो कुछ ऐसी भी हैं जहां एक ही लाश पर 2 कुंबों ने दावा किया है। अफसरान ने कहा कि लाश बुरी हालत में होने की वजह से घर वालों को शनाख्त करने में मुश्किल पेश आ रही है। एम्स भुवनेश्वर के मुर्दाघर में 123 लाशों को महफूज रखा गया है, जबकि दीगर 70 को मुख्तलिफ अस्पतालों के मुर्दाघरों में रखा गया है। दूसरी तरफ मगरिबी बंगाल के एक ज़ईफ शख्स ने कहा कि उन्होंने अपने यानी रिश्तेदार की लाश पर दावा करने के लिए मकामी अथॉरिटी के सामने मुतल्लिका दस्तावेज जमा किए हैं, लेकिन किसी और ने उसी लाश पर दावा करते हुए शिकायत दर्ज कराई है, इसलिए उन्हें लाश नहीं मिल सकी है। इस दरमियान रियासत के चीफ सेक्रेटरी प्रदीप कुमार जीना ने एक ट्वीट में कहा कि 275 लाशों में से अब तक 151 की शनाख्त कर ली गई है। उन्होंने बताया कि उड़ीसा हुकूमत ने लाशों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए गाड़ियों का इंतजाम किया है। उड़ीसा के डेवलपमेंट कमिश्नर अनु गर्ग ने कहा कि रियासती हुकूमत ने हर अस्पताल और हर मुर्दाघर में हेल्प डेस्क कायम किए हैं और अफसरान मुतासरीन और उनके अहल खाना के अराकीन को सभी ज़रूरी मदद फराहम कर रहे हैं। हिंदुस्तान और अमेरिका ने दिफाई सनअती ताउन को मजीद बेहतर बनाने और आगे बढ़ाने के लिए खाका तैयार किया है। इस खाके के तहत दोनों ममालिक नई टेक्नोलॉजी के मुश्तरका इर्तिका के साथ ही मौजूदा और नए सिस्टम की मुश्तरका पैदावार पर काम करेंगे। अलावा अजीज दोनों ममालिक दिफाई स्टार्टअप इकोसिस्टम यानी माहौलियाती निज़ाम के दरमियान ताउन को फ़रोग़ भी देंगे। इस खाके पर मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और अमरीकी दिफाई सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन के दरमियान एक 2 फरीक़ी मीटिंग के दौरान इत्तेफाक कायम हुआ। यह आने वाले सालों के लिए दोनों ममालिक की दिफाई पॉलिसियों की रहनुमाई करेगा। इस सिलसिले में वजारत दिफा ने एक बयान भी जारी किया है। दोनों रहनुमाओं ने हिंद बहरुल काहिल इलाके में अमन व इस्तेहकाम बनाए रखने में अपने मुश्तरका मफादात को देखते हुए इलाकाई सिक्योरिटी इशूज़ पर भी तबादले ख्याल किया। भारतीय पार्लियामेंट की नई इमारत में अखंड भारत का एक नक्शा भी आवेजा किया गया है, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश को भी भारत का हिस्सा दिखाया गया है। इस नक्शे को हिंदू कौम परस्त जमात आरएसएस की ख्वाहिश करदा नज़रियाती हिंदू रियासत की अलामत और तोसी पसंदाना जहनीत का इजहार करार दिया जा रहा है। इस सिलसिले की ताज़ा तरीन कड़ी बांग्लादेश की अपोजिशन जमातों की जानिब से की जाने वाली मजम्मत है। इससे कबल पाकिस्तानी वजारत खारजा और नेपाल के 2 साबिक वज़राए आज़म भी इस नक्शे पर कड़ी तनकीद कर चुके हैं। माहिरीन का कहना है कि ज़माने कदीम से अहद वस्ता और अहद हाजिर तक भारत का कोई मुतअय्यन नक्शा ही नहीं था।
जामिया मिलिया इस्लामिया में कदीम तारीख के उस्ताद प्रोफेसर प्रभात कुमार बसंत ने खबर रसा इदारा DW से बातचीत करते हुए कहा कि अगर अखंड भारत की तस्वीर में नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान को शामिल किया गया है तो इस पर एतराज बिल्कुल दुरुस्त और जायज़ है। बांग्लादेश ने हालांकि हुकूमती सतह पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया, मगर अपोजिशन जमातों ने अखंड भारत के इस नक्शे पर कड़ी तनकीद की है। उनका कहना है कि भारत के इस इक़दाम ने बांग्लादेश की खुद मुख्तारी के लिए खतरा और इलाकाई सियासत में एक नया तनाज़ो पैदा कर दिया है। पाकिस्तान ने भी भारतीय पार्लियामान की नई इमारत में अखंड भारत के नक्शे की तस्वीर आवेज़ा किए जाने पर अफसोस का इजहार किया। पाकिस्तान दफ्तर खारजा के तर्जुमान मुमताज़ ज़ोहरा बलोच का कहना था कि अखंड भारत का बेजा दावा एक नजर सानी शुदा और तोसी पसंदाना जहनीत का मजहर है। उन्होंने कहा कि तसल्लुत पसंदी और तोसी पसंदाना अज़ाइम को परवान चढ़ाने के बजाय भारत को एक पुरअमन और खुशहाल जनूबी एशिया के लिए अपने पड़ोसियों के साथ जुमला तनाज़ुआत को हल करना चाहिए। नेपाल ने गर्चे इस बारे में हुकूमती सतह पर फिलहाल कोई बयान नहीं दिया, ताहम दो साबिक वज़राए आज़म समेत मुतअद्दिद नेपाली सियासतदानों ने इसे तसल्लुत पसंदाना अज़ाइम और तोसी पसंदाना जहनीत की मिसाल करार दिया है। साबिक वज़ीर आज़म बाबूराम बिठाई राई ने यह नक्शा आविज़ा किए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसके दर पर्दा मकासद खुद ब खुद वाज़े हो जाते हैं। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि इस नई पेशरफ्त से पहले से ही दोनों करीब तरीन पड़ोसियों के दरमियान कशीदा बाहमी ताल्लुकात मज़ीद कशीदा हो सकते हैं। इससे गैर ज़रूरी और नुकसानदेह सिफारती तनाज़ो पैदा हो सकता है। भारतीय सियासी क़यादत को बताना चाहिए कि इस तस्वीर के पीछे इसका असल मकसद क्या है। मुख्तार अंसारी को वाराणसी की MP MLA कोर्ट ने 32 साल पुराने अवधेश राय कत्ल मामले में कसूरवार ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। जैसे ही अदालत ने मुख्तार अंसारी को कसूरवार करार दिया, उनके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दी। फिर लंच के बाद अदालत ने मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई। यह सजा ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 302 के तहत सुनाई गई। साथ ही मुख्तार अंसारी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया। आपको बता दूं कि अवधेश राय का कत्ल 3 अगस्त सन 1991 को हुआ था। उस वक्त अवधेश राय अपने छोटे भाई और मौजूदा कांग्रेस लीडर अजय राय के घर के बाहर खड़े थे। उसी वक्त वहां मारुति आई और उससे कई लोग बाहर निकले। उन लोगों ने अवधेश राय पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलियों की आवाज से आसपास का पूरा इलाका गूंज उठा था। जख्मी अवधेश राय को फौरन निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। इस कत्ल वाक़े के बाद साबिक रुकन असेंबली अजय राय ने मुख्तार अंसारी, भीम सिंह, कमलेश सिंह, राकेश के अलावा साबिक रुकन असेंबली अब्दुल कलाम के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। इन 5 नामजद मुलजमीन में से अब्दुल कलाम और कमलेश का इंतकाल हो चुका है। अमीर शरीयत हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी सज्जादा नशी खानका रहमानी मुंगेर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सेक्रेटरी मुंतखब होकर पहली बार पटना तशरीफ़ लाने पर इमारत शरिया में एक बावकार इस्तकबालिया इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें इमारत शरिया के सभी जिम्मेदारानों कारकुनान के अलावा सियासी और समाजी शख्सियात, मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारान, उलमा, अइम्मा इकराम, दानिशवरान, सहाफ़ी, वकला और कानूनदान शख्सियतों के अलावा बड़ी तादाद में शहर और कुर्ब जवार के लोग जमा हुए और अमीर शरीयत को बोर्ड की इस बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर मुबारकबाद पेश की, उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर इमारत शरिया के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किद इस्तकबालिया इजलास में तमाम हाजरीन का शुक्रिया अदा करते हुए हज़रत अमीर शरीयत ने कहा कि ये जो जिम्मेदारी मिली है, इसके तकाज़ों को पूरा करने के लिए उन्हें लोगों की दुआ और अमली ताउन की ज़रूरत है। अगर लोगों का ताउन रहा तो इस ओहदे के जो तकाज़े हैं उसको वो कामयाबी के साथ पूरा कर सकते हैं। आपने बोर्ड को दरपेश मसाइल और मुश्किलात का तज़किरा करते हुए मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड के निफाज के सिलसिले में हुकूमत के बढ़ते हुए कदम पर भी रोशनी डाली और कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुल्क की सालमियत की तरफ नहीं ले जाएगा, बल्कि इसको नुकसान और तकसीम की तरफ ले जाएगा। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह बोर्ड के जिम्मेदारों की नई टीम मिलकर इन मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना करेगी और मुल्क व कौम को सही समत की तरफ रहनुमाई करेगी। तेल पैदा करने वाले ममालिक के ग्रुप ओपेक प्लस के दीगर अरकान ने भी तेल की कीमतों में इजाफे की कोशिश में पैदावार में मुसलसल कमी पर इत्तेफाक किया। ओपेक प्लस दुनिया के खाम तेल का तकरीबन 40% पैदा करता है और इसके फैसलों का तेल की कीमतों पर बड़ा असर पड़ सकता है। पीर के रोज़ एशिया में
ब्रेट खाम की कीमत में 2.4% इजाफा हुआ और यह $77 फी बैरल पर बंद हुआ। ओपेक प्लस ने कहा कि 2024 से पैदावार के अहदाफ में मजीद 1.4 मिलियन बीपीडी की कमी आएगी। तेल की दौलत से मालामाल ममालिक का इतवार को 7 घंटे तक जारी रहने वाला यह इजलास तवानाई की गिरती हुई कीमतों के पस मंजर में हुआ। रूसी वजारत दिफा ने बताया कि यूक्रेन ने जुनूबी डोनेस्क पर गाड़ियों और टैंकों के साथ हमला किया। यह हमला बैक वक्त महाज जंग के 5 मकामात पर किया गया, लेकिन नाकाम बना दिया गया। रूसी वजारत दिफा की तरफ से जारी करदा बयान में मजीद कहा गया है कि जवाबी कार्रवाई में 250 से जायद यूक्रेनी फौजी हलाक हो गए और कैफ के दर्जनों टैंक और गाड़ियां तबाह कर दी गईं। बयान में बताया गया कि 16 टैंकों, इन्फेंट्री और 21 बंद गाड़ियों को तबाह किया गया। भारतीय जूनियर खवातीन हॉकी टीम ने खवातीन के जूनियर एशिया कप 2023 के अपने दूसरे मैच में पीर को मलेशिया को 2-1 से शिकस्त दे दी। मलेशिया की जानिब से पहला गोल दयान नाजेरी ने किया, लेकिन मुमताज खान और दीपिका के एक गोल ने भारत को फतह दिलाई और पोल ए में सरफेरिस्त रहने में मदद की। जहां मलेशिया ने गेंद पर कब्जे पर तवज्जो मरकोज की, वहीं भारत पहले ही मिनट से सख्त चैलेंज देता नजर आया। इससे उन्हें पहले क्वार्टर में चंद पेनाल्टी कॉर्नर भी मिले, लेकिन वो उन्हें तब्दील न कर सके। रमेश कृष्णन हिंदुस्तानी टेनिस के ऐसे स्टार खिलाड़ी रहे जिन्होंने कौमी सतह से लेकर बैनुल अक़वामी सतह तक टेनिस का अपना शानदार सफर मुकम्मल किया। रमेश कृष्णन 5 जून सन 1961 को मद्रास में पैदा हुए। मुल्क के मशहूर टेनिस खिलाड़ी रामनाथन कृष्णन के यहाँ उनकी पैदाइश हुई। चूंकि रमेश के वालिद अपने ज़माने के मशहूर टेनिस प्लेयर रहे थे, इसलिए रमेश अपने वालिद के तजुर्बे और खेल से बहुत मुतासिर रहे और इसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने अपने खेल में हमेशा दुरुस्त टाइमिंग, सही प्लेसिंग, क्लासिक टच और मुकम्मल तौर पर पेशावराना तकनीक अपनाई। कोच की ट्रेनिंग के अलावा रमेश कृष्णन की टेनिस तरबियत कुछ खास अंदाज में हुई और इसमें उनके वालिद का खासा गलबा रहा, जिसकी वजह से वो टेनिस कोर्ट में हमेशा पुरसुकून, शाइस्ता, नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करते नजर आए। साल 1978 में अपने मकसद पर तवज्जो मरकूज करते हुए उन्होंने खेलना शुरू किया। 16 साल की उम्र में कौमी चैंपियन बनने से लेकर अपने पूरे करियर में कई बेहतरीन कारकर्दगियों से सबको मशहूर कर दिया। फिक्र नजर के खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में मोहम्मद रज़ाउल, मोहम्मद तस्लीम, मोहम्मद दिलशाद, साजिद हसन, मुजाहिदुल इस्लाम, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद मशकूर आलम रहमानी, मोहम्मद हबीब, मोहम्मद मुजफ्फरुद्दीन, फैजुर रहमान, फरहान अख्तर साहबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप अगर चाहें तो मुझसे और हमारे दीगर साथियों से ट्विटर पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @फिक्रुनज़र। शुक्रिया।